राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने विराजमान पितृत्व बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर की पूरी टीम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रोफेसर वो धरती जिसने इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद क्यों के बाद सबसे ज्यादा हनुमान जी को लीड दी, वो प्रोफेसर की धरती से मिली। आप लोग सबका आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, तो संगठनात्मक मीटिंग हमने रैलियां बहुत की, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किए जब से पार्टी बनी तब, और उससे पहले भी हनुमान जी के नेतृत्व में हमने पूरे राजस्थान के अंदर ओंकार रैलियों का आयोजन किया था, जिसके अंदर आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। हनुमान जी को हमेशा आपने ताकत भी दी, जो कि हमारे संगठन की मीटिंग है और हमें एक ही चीज सीखनी है। अभी तक दोनों दलों ने हमें एक ही चीज नहीं सिखाई कि हमें संगठन कैसे बनाना है, संगठन की मर्यादा क्या होती है, संगठन का अनुशासन क्या होता है, कैसे संगठन चलता है। तो उस सारी बातों को लेकर और आज एक प्रोफेसर में हमने कार्यक्रम किया है। मैं लगातार देख रहा हूं कि जो बुजुर्ग, या मैं जिनको कहूंगा मेरी उम्र 50 साल हो गई, 50 साल से ऊपर के जो लोग आए हैं उनको मैंने हिलते हुए नहीं देखा कुर्सियों से। आप लोगों को 4 बार कहते युवा साथियों को, युवा ताकत है हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आप एक बार तो खाली कुर्सियां पड़ी उस पर आकर बैठना, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें सीखनी है, वो यही सीखनी है कि हमें काम की चीज, जिस तरह वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पार्टी, चूंकि हनुमान जी एक बात कहते मन से है, ये पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। तो जो जवान सेवा के अंदर समर्पित होके सही दिशा के अंदर आगे बढ़ के और राजनीति के अंदर आगे बढ़ना जो चाहते हैं, उनको सारी रीति नीति हमें समझनी पड़ेगी। ये सही बात है कि हमारे पास राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है, किसान जवान की ताकत है, लेकिन संगठन जो कि हमारी नई पार्टी है, तो हमें संगठन की सारी मर्यादाएं, उनका सारा सिस्टम, संगठन क्या कहता है, कैसे हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, सीनियर जूनियर कौन होता है, इन सब बातों को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अभी हमारे चौहान साहब ने, मैं सुन रहा था उनकी बात, तो ये बिल्कुल सही कहा कि हमारी पार्टी के लोग संघर्ष बहुत करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, संघर्ष सबसे ज्यादा। आज संघर्ष की बात करें तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक, उनका राजस्थान के अंदर पहले नंबर पे नाम आता है। लेकिन कई बार चूंकि हम नए लोग हैं, इसलिए कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम बाहर संघर्ष करते करते छोटा बड़ा अंदर भी संघर्ष करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के प्रति। ये चीज हमें सीखनी है। एक तो मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने एक चीज पढ़ी, और वो हम सबको संगठन चलाना, उस बात को करना पड़ेगा। जो हमारे सुप्रीमो, जिनको आप आदर्श मानते हो, और वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने पहली बार नारा दिया सदस्यता से सत्ता की ओर। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि किसान के बेटे की कल्पना आप देखिए कि किस तरह किसान का बेटा जो चाहता है कि मैं मेरे किसान भाइयों को, मैं मेरे किसान पुत्रों को, मेरे किसान भाइयों के जो बच्चे जो राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को मैं सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। ये सोच आज तक राज्य लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा किसी पार्टी में पैदा नहीं की। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही काम करते हैं कि सदस्य बढ़ाओ और उन सदस्यों से अपने नेताओं के दरिया बिछो। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। हनुमान बेनीवाल जो पहली बार कल्पना लेकर आए कि सदस्य भी बढ़ाऊंगा, और जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे संघर्ष में रातों दिन समर्पित भाव से कार्य करेगा, उनको मैं सत्ता के शिखर तक पहुंचाऊंगा।
तो इस बार आपने देखा कि हमारा जो सदस्यता का अभियान चल रहा है पूरा पारदर्शी तरीके से, वरना तो ऐसा है लोग ये करते थे काम, ये डायरी किसी को दे दी, उसने घर बैठ के 100 नाम भर के ले आया, ये लो साहब और बढ़ गए 100 नाम। हमने पहली बार इसको ऑनलाइन किया और हमारे मिस कॉल से अभी तक कम से कम 10 लाख मेंबर हमारे राजस्थान में मिस कॉल से बढ़े हैं। अब हम ये चाहते हैं, कई जगह तकनीकी खामियां हैं, अभी आपने देखा जैसे डॉक्यूमेंट्री चला रहे थे और उसके अंदर आवाज नहीं, ये सारा जो तकनीकी कमियां जो राजस्थान के अंदर, कई जगह नेटवर्क नहीं है, कुछ परिवारों में जो हमारे संबंधित लोग हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, या कई बार जो बहन बेटियां हैं वो हम जाते हैं तो हिचकिचाते हैं, राजनीति की बात हो, हमारी बहन बेटियों के सामने, माताओं के सामने राजनीति की बात करते हैं वो थोड़ा सा इसके अंदर रुचि कम लेती है। तो हमने ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑफलाइन का कार्य जो है सदस्यता वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। अभी यहाँ से आप जब जाओ तब यहाँ एंट्री करवा के, और ये जो 100 सदस्यों की एक बुक है, ये बुक भी आप लेके जाओगे। इसके अंदर हमें एक काम करना है कि जब हम किसी के घर जाए, और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा कप्तान मिला जो कप्तान अंगुली पकड़ के ये कह रहा है साथ लेके जाऊंगा, आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाऊंगा। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है। कांग्रेस बीजेपी में पद की बात है, पद और प्रतिष्ठा कांग्रेस और बीजेपी में इसलिए जरूरी समझते हैं कि पद के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं। यहाँ गांधी पर्पस की बात करें, मैं हालांकि मेरा यहाँ कम हुआ, अभी हनुमान जी होते हैं तो मेरे हिसाब से 100-200 लोगों को भाई फेस भाई नाम को जानते हैं, इसलिए आप तो सब पदाधिकारी हैं। कुछ मर्यादाएं जो संगठन की है वो हमें सीखनी है। हनुमान जी ने जिनको प्रदेश के संयोजक बना दिए, जिनको संभाग के संयोजक बना दिए, जिनको जिले के संयोजक बना दिए, और जिले के संयोजकों ने कल जो मीटिंग करके और हमारे विधानसभा के संयोजक बनाए। अब जो विधानसभा के संयोजक है वो मंडलों के संयोजक बनाएंगे और ग्राम पंचायतों के संयोजक बनाएंगे, और हमारी लास्ट की जो सबसे मजबूत कड़ी वो है हमारे बूथ के संयोजक और से संयोजक। सबसे बड़ा यदि हम सोचें कि हमारे सदस्य ज्यादा से ज्यादा हमारे कैसे बढ़े, तो हमें बूथ लेवल पे मजबूत होकर संयोजक और संयोजक अच्छे लोगों को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो घर जाके प्रत्येक दरवाजे तक जाके और ये कहें कि हम हनुमान बेनीवाल जी की नीति आपके सामने लेकर आए, और आप हनुमान बेनीवाल जी से क्यों जुड़ो, ये सब जो लिटरेचर जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको ये काम करना है, जहां भी आप जाओ उस घर में आप जिस व्यक्ति को मेंबर बनाना चाहो उनको बताओ कि 77-328 इस नंबर पर आप मिस कॉल दीजिए। अब जब उन्होंने मिस कॉल दिया तो 6 नंबर का एक कोड आएगा आपके मैसेज जो इनबॉक्स के अंदर 6 नंबर का कोड आएगा। आपको ये नहीं कहना है कि ओटीपी क्या है वो बताओ, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको बताऊंगा, क्योंकि एक तरफ तो बैंक और ये सारे लोग जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट है ये बार बार मैसेज करते हैं कि यदि आपने किसी को ओटीपी बता दिया तो हो सकता है आपका खाता खाली हो जाए, इसलिए कई इस चीज को एडवाइस देते हैं। तो आपको एक ही चीज कहनी है कि आपने जो 77-328 में जो मिस कॉल दिया उसमें आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य बनाने का एक संदेश आया है, उस संदेश को हमें आप बताइए। तो वो जो 6 डिजिट का जो भी उसका कोड है वो आपको बताएंगे, तो आपको उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका जिला, उसका विधानसभा क्षेत्र और सदस्यता क्रमांक जहां लिखा है उसके जगह आपको 6 डिजिट का नंबर आपको लिखना है। अब हमने जो दूसरी बात है, हमने कहा कि जो युवा साथी जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो अपनी आईडी बना सकता है, वो आईडी बना के और ये जो 6 नंबर का डिजिट है वो अपनी आईडी से विधानसभा और सारी चीज लिखे जब हमारे आईटी टीम को सेंड करेगा तो वो उसके खाते में जुड़ जाएगा कि वो इस फला व्यक्ति ने कितने मेंबर बनाए। आप लोग देख रहे हो लगातार 1 तारीख से हम लोग, पहले हमारे 10 जो सबसे ज्यादा जोड़ते थे मेंबर, अब चूंकि मेंबरों की संख्या 23 बढ़ रही है तो हमने फैसला किया 15 व्यक्ति जो सर्वाधिक मेंबर जो जोड़ रहे राजस्थान के अंदर उन लोगों का फोटो के सहित नाम भी प्रकाशित करते हैं सोशल मीडिया में, और जो टॉप 20 होते हैं उनको भी प्रयास करते हैं
टेलीफोन के माध्यम से हम उनको धन्यवाद दें, उनको उनके समर्पण के लिए उनको धन्यवाद दें कि आप हनुमान बेनीवाल जी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने बढ़ाई। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, पर्वत सर की यदि बात करें, अभी सारे वक्ताओं ने बात की, निश्चित रूप से अभी तक पर्वत सर में 2 व्यक्तियों का नाम इसके अंदर टॉप 10 है, टॉप 15 जो है उसके अंदर आया, एक प्रेम जी का और एक भाई रामेश्वर ठाकर का। लेकिन संख्या की जब बात करें तो 1160 आईडी जो है वो पर्वत सर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने बनाई है। 1160 ऐसे व्यक्ति पर्वत सर विधानसभा के जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इन्होंने अभी मेंबर जो है वो अभी सिर्फ 10,000 बनाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना। इसका मतलब ये है ऑफलाइन तो आपने खूब डायरिया बनाई, अब वो डायरिया सारी ऑनलाइन नहीं हो रही समय में। तो आप लोग अभी जब यहाँ से डायरी लेके जाओगे, कल भी जो नागौर आए थे उनको भी कहा, आप जब डायरी लेके जाओ तब इसका जो ये जो पृष्ठ है, पहला एक पृष्ठ का जो पीछे का हिस्सा है उसके अंदर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने विधानसभा क्षेत्र, और यदि आपने आईडी बना ली हो अपने तो आईडी भी लिख दें। और ये जब आप जमा करा दोगे तो आप किसी कारणवश यदि अपने आईडी से ऐड नहीं कर पाए, हम ये ईमानदारी से चाह रहे हैं। आपने देखा मेंबर क्यूजर में भी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी किसी का नाम इसलिए नहीं आया, हमने ज्यादा इस चीज को थोड़ा सा मैं तो ये हुक्म दिया भाई आप लोग जो संग्रह कर सको, जिनकी इच्छा है वो ऑनलाइन करो, लेकिन किसी की इच्छा नहीं है तो आप ये डायरी जो है वो ऑफलाइन हमारे पास जमा करा सकते हो। और आप जमा कराओगे और अपना नाम आईडी सारी इसके अंदर लिखी होगी तो हमारे आईटी टीम के लोग जो है वो अपने इस जो मेंबर है उसको आपकी आईडी में जोड़े, ताकि जब 31 अगस्त को हमारे जो कार्यक्रम जब समाप्ति की ओर होगा तब हम पूरे राजस्थान के अंदर इसका पूरा डाटा इकट्ठा करके फिर हम ये प्रदर्शित कराएंगे कि भाई किसने किस विधानसभा से किस किस व्यक्ति ने कितने कितने लोगों को जोड़ा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अपन ऐसा नहीं कि अपन किसी से डायरिया बढ़ा रहे हैं फिर घर पे 4 दिनों बिठा के जोड़ा जाए, इससे पार्टी को बहुत बड़ा फायदा है, आपको फायदा हो जाएगा। सही बात है कि आपका नंबर ऊपर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, आप मेहनत कर रहे हो तो आना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी कहना है कि जिसको डायरी मिल गई और वो अपनी आईडी से जिसको नहीं भर पाया तो वो इसके अंदर अपना नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर और आईडी लिख के और हमारे कार्यालय में जमा करा दे, ताकि आपकी आईडी पे उसको जल्दी से जल्दी हम उसको आपकी आईडी से उसको सेंड करके आंकड़े इकट्ठे कर सके, किस विधानसभा में कितने आईडिया बनी, किस किस आईडी ने कितने कितने लोगों को जोड़ा, ताकि 31 अगस्त के बाद जब हमारी कार्यकारिणी बढ़ेगी, हनुमान जी ने पहले दिन ये घोषणा कर दी थी, उस कार्यकारिणी के अंदर इस बार हमारे फोकस रहेगा कि कौन व्यक्ति संगठन के लिए ज्यादा काम करना चाहता है, हम उस व्यक्ति को संगठन में अच्छा स्थान दें, उसको रिवार्ड भी मिले, उसको मान सम्मान भी मिले, क्योंकि जो समर्पित होगा वही पार्टी के काम आएगा। पार्टी जो है, देखिए पार्टी हजारों सालों के लिए बनती है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी इसके फल खाने मिले। कहीं न कहीं जो राजनीति में आगे आना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण नहीं होता तो मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कभी राजस्थान की विधानसभा में नहीं होता। ये हम इस चीज को हमेशा इस अनुभव को साझा करते हैं आप लोगों का। और पुखराज जी गलत जैसा एक एससी का व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट से आता है, जिनका कोई पहले जनाधार नहीं, उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, उसके बावजूद आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बढ़ गए, राजस्थान की विधानसभा में बोलते हैं। इंदिरा जी बावली जैसी एक गरीब परिवार की महिला को भी यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण नहीं होता तो मेरे हिसाब से उनको मौका नहीं मिलता राजस्थान की विधानसभा पहुंचना है। इसलिए हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा कप्तान मिला जिसने प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जो व्यक्ति वास्तव में राजनीति करना चाहता है, आप लोग हनुमान बेनीवाल जी के साथ जुड़िए, क्योंकि हनुमान को ऐसे हनुमान नहीं बनता। आपने डॉक्यूमेंट्री अभी देखी और इसलिए दिखानी जरूरी है कि कैसे साधारण गांव में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसने सरकारी स्कूलों के अंदर अध्ययन किया, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन किया, लेकिन सोचा वही से कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनना चाहिए,
मुझे देश की संसद में जाना चाहिए और किसान के बेटे को सत्ता के शिखर में पहुंचा के और सदस्यता की सत्ता की ओर लेके और सब लोगों की सत्ता के अंदर भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, ऐसी विशाल सोच जो व्यक्ति रखता है, तो निश्चित रूप से हम सबका नैतिक कर्तव्य बढ़ता है कि हमारा भाई जिसने इस मकसद के साथ कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारोबार चलता गया। एक किसान का बेटा जो रात और दिन लड़के रात और दिन जल के व्यवस्था परिवर्तन की बात राजस्थान में करता है। हनुमान जी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बढ़े जहां गांव का गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति जब थाने कोर्ट कचहरी तहसील में जाए तो अफसर खड़ा होकर पूछे बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या काम है, ऐसी व्यवस्था राजस्थान में बनाना है। इसलिए अब सब परम सौभाग्यशाली हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति के साथ हमें संघर्ष करने का मौका मिला। मैं तो जो संगठन के अंदर जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। हम सब संयुक्त परिवार के लोग हैं और आपने देखा आप सब लोग बारात में जाते हो, लेकिन बारात में हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते पटड़ू बोले नहीं, बाबा जाना चाहता था और बच्चा भी जाने भी है पटड़ा जब लेके जाते हैं तब तो बुजुर्ग और समझदार आदमी होता है ना, वो ध्यान रखता है कि फूफा जी कहाँ है, छोरे के जीजा जी कहाँ है, भाई बहन कहाँ है, भाई बहन कहते नहीं कहते, उन सबको साथ लेके जाना पड़ता है। वरना तो ये होता है कि आधा फूफा जी निशा एक बात आती है कि हमारे पटला खड़ी पड़ती। इस चीज का ध्यान रखना है आपको संगठन में, संगठन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति हमारा है, कौन व्यक्ति हनुमान बेनीवाल जी के लिए संघर्ष कर रहा है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ लगातार संघर्ष करने वालों के साथ साथ सीधा है। हम सबको मिलके और एक जायजा पर बैठकर संगठन चलाना है। संयुक्त परिवार आपने देखा, संयुक्त परिवार के अंदर जो मुखिया जो बाबा होते थे वो सबको हटते थे अपनी लाठी से, लेकिन एक चीज का वो हमेशा ध्यान रखते थे कि शाम को सबको साथ बिठा के और एक दूसरे का चेहरा देखते थे, आंखों में आंख मिला के बात करते थे ताकि उसकी समस्या क्या है, उसके चेहरे पे कोई शिकन तो नहीं है, उसको हमारे किसी सिस्टम से कोई आपत्ति तो नहीं है, तभी संयुक्त परिवार चलता है। आज आपने देखा हम स्वतंत्र हो गए सारे, हम हमारे अधिकारों की बात सब करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। आज मैं आपको बता दूं, मेरे को रैलियों के अंदर पांचों जो उनका रैलियां हुई उससे पहले मेरे हिसाब से तो हुक्मा जी के अलावा एक दो और जो लोग हैं उनके अलावा आप में से कोई नहीं जानते कि हनुमान बेनीवाल का भाई है और ये भी कभी विधायक बनेगा वो जानते थे क्या? लेकिन मैंने ईमानदारी से एक चीज सोची कि डायरी और कलम के साथ हमेशा मैं हनुमान जी के पीछे पीछे चलता था और बिना कोई अपेक्षा के जीवन में एक चीज का ध्यान रखो और गीता भी सिखाती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा न करे इंसान और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता ने कहा है। ये सारे लोकतंत्र ये पार्टियां ये तो बहुत बात में आई, हमारे धर्मशास्त्रों लिख दिया और सही भी लिखा, इसलिए आप सही काम सही कर्म आप संगठन के लिए करते रहो, निश्चित रूप से उसका इनाम जो है वो आपको मिलेगा। ये सोचना आप कि आपको कोई कोई जरूर मॉनिटर कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं जब हनुमान जी आए तब उस सबसे आगे मैं फोटो खींचा लूं और बाद में मैं काम नहीं करूं, नहीं, अब वो काम नहीं चलेगा। अब मेरे पास जो ऐप है इसके अंदर अभी आपको तो पूरे परबसर विधानसभा में 1100 जो ये लोग हैं 1160 किन किन व्यक्तियों ने आईडी बनाए सबके नाम मैं बता सकता हूँ, किसकी आईडी से कितने लोग जुड़े, किसकी आईडी से परबसर विधानसभा से बाहर के लोग भी जुड़े, ये सारी जानकारी इसके ऊपर है। इसलिए मैं इतना आपसे निवेदन करूंगा, अब सही दिशा में हमें काम करना है। हनुमान बेनीवाल जो 1993 से लेके और 30 साल जो व्यक्ति रात और दिन आपके लिए लड़ता रहा, अब हमारा एक ही दायित्व हम सब भाइयों का, हम सब मिलके और ईमानदारी से बिल्कुल आपसी सारे मन मुटाव बुला के और हमें हनुमान बेनीवाल जी के लिए 3-4 महीने चुनाव तक ईमानदारी से काम करना है। और जब मैं तो एक बात आपको बताता हूँ कि एक बार की कहानी है कि 4 लोगों ने राजा जी की मदद कर दी, जान बचा दी राजा की। तो राजा ने ये कहा कि तुम चारों की जो इच्छा है वो तुम लोग मांगो, मैं वचन देता हूं तुम जो चारों लोग जो मांगोगे उसकी प्राप्ति मैं आपको कराऊंगा। तो पहला व्यक्ति जब खड़ा हुआ तब उसने कहा मुझे मेरे गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब राजा को क्या बात था, उसने कहा बिजली की व्यवस्था करा दो, हो गई व्यवस्था।
दूसरे को कहा, उसने कहा था मेरे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, तीसरे ने कहा सड़क की व्यवस्था नहीं है, चौथा व्यक्ति जो है वो हनुमान जी की तरह होशियार था। उसने 3-4 बार पूछा कि मांग तो मैं रहा हूं लेकिन मुझे पता आप दोगे नहीं। तो राजा ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैंने वचन दिया तो आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तब उसने कहा राजा जी मुझे तो आपकी कन्या का हाथ चाहिए, मैं कुमार हूं, उसे शादी करा दो मेरी। और जब राजा की लड़की से शादी हुई तब पानी की, बिजली की, सड़कों की सारी व्यवस्था अपने आप हो गई। तो हनुमान बेनीवाल तो वो शख्स है जिसने कहा है कि सत्ता से कम हमें कुछ मांगना ही नहीं है, और जिस दिन किसान का बेटा सत्ता के शिखर पे काबिज होगा उस दिन मेरे हिसाब से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें आपसे मतदान बुला के और सब तक के लिए ईमानदारी से काम करना है, और जब ईमानदारी से आप काम करोगे तब आपके सामने मेरे से बड़ा प्रमाण मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता कि मैं आज विधायक बन के खड़ा हूं। जब काउंटिंग के अंदर ये काम में नारायण बेनीवाल को प्रमाण पत्र दो, ये विधायक बन गया, तो मैंने 3-4 बार चुट्टी काट के सोचा मैंने सपना तो नहीं आ रहा है, ये हकीकत बात है। तो आप लोग निश्चित रूप से यदि सेवा करोगे, सही काम करोगे, तो हनुमान बेनीवाल तो वो व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहा है। और इस बार के जो ये सदस्यता से सत्ता की ओर जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास पूरे राजस्थान का डाटा आएगा कि किस व्यक्ति ने ज्यादा काम किया। और एक चीज मैं युवा साथियों से अपील करूंगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास अब दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं, उनके पास एक आरएलपी मुद्दा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कोई कह रहा है अच्छे लोग नहीं है, इन्होंने युवाओं को बर्बाद कर दिया। पिछली विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस से यहाँ से खड़े हुए थे ज्योति जी, उनका हमारे साथ एक बार मेरे साथ कोई मीडिया वालों ने कार्यक्रम रखा और आमने सामने मैं तो कई बार दूसरे नेताओं को चैलेंज करता हूं, मैंने कहा आप आरोप मत लगाओ, आप मंच के ऊपर कुर्सी लगा लेकर आप भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाए और फिर पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे। आज आपको बता रहा हूं, आप प्रोफेसर के लोग बैठे हैं, किमसर विधानसभा में पिछले 6 साल के अंदर 5 नए सरकारी कॉलेज खुले हैं। आप यहाँ कितने खुल गए बता देना, आप मैं पूछता जाऊंगा, आप बता देना। लोग कहते ना कि विकास हमने कराया है और कांग्रेस बीजेपी का अलावा रहोगे तो विकास नहीं हो पाएगा। विकास कराने वाला चाहिए, पार्टियों से विकास नहीं होता। 5 नए खोले जिसमें 2 गर्ल्स खोले और 2 छोटे गांवों के अंदर बच्चों के लिए कॉलेज की विधानसभा के अंदर खोले। और अभी 1000 किलोमीटर का सड़कों का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। जो मीडिया का बंधु आए आप लोग पता कर रहे हैं, इसका 7-7 मीटर चौड़ी, 5.5 मीटर चौड़ी किमसर के अंदर पदमसर में फ्लाईओवर आपने अभी देखा, लंबी चौड़ी करोड़ों रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। हम ऐसी बातें नहीं करते। हाँ ये बात सही, हमें एक चीज का शौक नहीं दोनों भाइयों का, फीता काटने का। हमने हमारी विधानसभा में किसी भी कार्यक्रम में उद्घाटन नहीं किया आज तक। लोग रोज फोन करते हैं, सरपंच साहब फोन करते हैं, साहब आपने 200 काम मेरे गांव में करा दिए, मैं चाहता हूं एक दिन आप 200 कामों को फीते काटो। मैंने उसमें 10 साल लग जाएंगे, फीते काटने में 10 साल लग जाएंगे। हमारा ये शौक नहीं ना, कुछ लोगों को शौक होता है सोशल मीडिया पे, चाहे वो बोले छोटी सी कोई इसमें शमशान घाट पे वो लगा रहा तो फीता काटना। तो मैं इतना निवेदन आप सबसे कहूंगा, हमें उन चीजों पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ विकास की बात हमें करनी। और यहाँ प्रोफेसर में मुझे बात अच्छी लगी, युवा भी बहुत बड़ी तादाद में आए और हमारा जो जिले का कार्यक्रम था उसके अंदर आपने देखा कितने बुजुर्ग लोग आए थे। तो हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगा आक्षेप के साथ तो छोरा ही पार्टियां हैं। आज आप देख रहे हो बुजुर्ग लोग अपने को आशीर्वाद देने कितनी बड़ी संख्या में आए। लेकिन एक निवेदन मैं युवाओं से करूंगा, अब जो चुनाव तक आप कोई भी कार्यक्रम जैसे अभी मुझे ये आपका जोश है, आपका प्रेम है, लेकिन हमें जोश के साथ होश रखे और सही दिशा में आगे कैसे बढ़े, इस चीज पर हमें चिंतन मनन करना है। अभी मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब मैं वहां आया तो मैं मेरे को आप कंधों को उठा के नहीं लाते तो मैं पैदल आता, सब लोगों से मेरे राम हो जाते, सबसे भाई फेस भी मैं मिल लेता। तो एक हनुमान जी का कार्यक्रम हो उसके अंदर आप बुजुर्ग लोगों से भी उनको मिल जाओ। कई बार ऐसा था आप जोश में चले जा रहे हो और कोई बुजुर्ग बीच में आ गया, उससे फिर क्या हमारा थोड़ा सा ये फिर विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल जाता है हमारे खिलाफ एक काउंटर खड़ा करने का। तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक कोई भी कार्यक्रम पार्टी का हो तो अपने अपने गांव से सर्व समाज के अपने मित्रों को
मुझे पता है जो जाट है उसके दूसरे मित्र है, दूसरी जाति में जो मेघवाड़ है उसके दूसरी जाति में मित्र है, जो राजपूत है उसके भी दूसरी जाति में मित्र है। तो सब लोग जो कार्य करता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अपने गांव में सर्व समाज के लोगों को गाड़ी बिठा के लो, ताकि ये दूसरी विपक्षी पार्टियां जो है ये दुष्प्रचार नहीं करे हमारा कि भाई नहीं या तो एक जाति की पार्टी है। मैं कह रहा हूं आपने देखा कि हमारा जो अभी सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है और पिछले कई दिनों से जो 3 हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो हमारे भाई हैं, एक शहजाद भाई बैठे ब्यावर्स हैं, इनके दादाजी भी पहले मंत्री रहे राजस्थान सरकार में। तीनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पहले नंबर पर लगातार कई दिनों से आ रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा और सर्व समाज की सोचने वाली यही पार्टी है। हनुमान जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी फोन पे ही नहीं पूछते बता तेरी जाति क्या, और जो घर पे व्यक्ति आ जाता है उसको भी नहीं पूछते कि कौन सा गांव है भाई तेरा, मुझे वोट दिया नहीं दिया, कौन सी जाति का, वो तो इतना ही पूछता है बता तेरा काम क्या, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, और मदद हमेशा करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन मैं भी संयोगवश दिल्ली गया हुआ था और मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि चुनाव तक जो हमारा ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो युवा साथी सोशल मीडिया में आप लोग एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पे हनुमान जी की ऐसी जो बातें हैं उनकी ब्रांडिंग आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। मैं दिल्ली गया हुआ था, एक व्यक्ति का फोन आता है कि हनुमान जी मैं जागीर समाज का एक व्यक्ति हूँ जिसने कभी आपको वोट नहीं दिया, मैं आपकी लोकसभा क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी विपदा पड़ी है और मैंने एकदम मेरे दिमाग में सोचा कि देश के अंदर एकमात्र ऐसा नेता हनुमान बेनीवाल जो मेरी इस परिस्थिति में भी मदद कर सकता। देखिए कितनी बड़ी अपेक्षा है लोगों का हनुमान जी से। तो ये कहा कि मेरे पिताजी इस ट्रेन नंबर में इस कोच के इस बर्थ के ऊपर मेरे पिताजी जिनका ये नाम है वो यात्रा कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हो। हनुमान जी ने तुरंत ही जो मंत्री है रेलवे के उनको भी और जो डीआरएम है उनको मैं तुरंत ट्वीट किया, उनको टेलीफोन भी किए और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, फटाफट ही उनका रिप्लाई आता है थोड़ी देर में कि एमपी साहब आपने जिस व्यक्ति की डिटेल हमें भेजी थी उस व्यक्ति को गुजरात के इस स्टेशन पर हमने उतार दिया है, हमारी मेडिकल टीम ने इसका चेकअप किया है, अब वो ठीक है। आप ही बताओ ऐसा कोई नेता कर सकता है? ऐसी बातें जो हनुमान जी की आज देख रहे हो, उनकी जो रील्स चलती है, उनके जो अच्छे अच्छे भाषणों के जो अंश है, जो विधानसभा लोकसभा विधानसभा में जब विधायक रहे तब वो किन किन मुद्दों पे बोले, किस किस समाज के लिए क्या क्या बोले, वो सारी चीजें मैं युवा साथियों से अपील करूंगा, वो सारी चीजें हमें संकलित करके और हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, जो भी आप चलाते हो, उसके अंदर चुनाव तक आज हमें यही से संकल्प लेकर जाना युवा साथियों के साथ कि अभी 31 तारीख तक तो रोज एक बार मैं सदस्यता अभियान की एक पोस्ट में जरूर करूंगा और दूसरी एक पोस्ट में हनुमान बेनीवाल जी की ऐसे रील्स या उनके भाषण का कोई अंश जिससे लोगों को अपनी हमारी और हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित होने का मौका मिले। उन्होंने जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते कई लोग, मुझे पता है जब मैं विधायक नहीं था तब कई लोग आते हैं तो कहते था नारायण जी तो इस नेचर के व्यक्ति हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूं, कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। जो व्यक्ति को आगे बताना हमारे सामने जैसे सरपंच साहब बैठे तो सरपंच साहब के गांव में 5 आदमी आगे मुझे भी भर दिया कि सरपंच साहब अच्छे आदमी नहीं है, तो ये मानव प्रवृत्ति है। तो मैं इनके नेगेटिव विचार अपने दिमाग में बढ़ाऊंगा। तो अब पॉजिटिव कब होंगे? जब ये मेरे से मिलेंगे, जब इनकी कोई गतिविधि, इनका कोई किया हुआ कार्य इससे मैं वाकिफ होऊंगा, तब मुझे पता लगेगा कि यार वो 5 व्यक्ति छूटे थे, सरपंच साहब अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए हनुमान जी से और इनकी व्यवस्था से कई लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। दोनों दलों के लोग जो है वो लोग नेगेटिविटी भी कई बार कई जगह फैलाते हैं। तो हमें उन लोगों को पॉजिटिव कैसे करना है, कैसे किस जो हमारा साहित्य हो ऐसा लिटरेचर हम लोग सोशल मीडिया पे डालें, 10 आदमियों के अंदर यदि बैठे हनुमान जी की अच्छी बात का हम गुणगान करें तो निश्चित रूप से हमारे साथ 36 कौम के लोग आएंगे और आने वाला 2023 जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 के अंदर सत्ता के शिखर पर पहुंचने की बात करें। और भारतीय जनता पार्टी यदि बात करें तो पिछले 4.5 साल में कोई विपक्ष का धर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पाई। आप देख लो, चाहे बजरी का मामला हो, कानून व्यवस्था की बात हो,
और दूसरे को दलितों पर अत्याचार के मामले हो, पेपर लीक के मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, सबसे ज्यादा यदि विधानसभा और सड़क पे हम लोग लड़े तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने लड़के और अपनी छाप राजस्थान के अंदर छोड़ी है। उन सब चीजों को भी आप बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में दिखाएं तो निश्चित रूप से हनुमान जी बेनीवाल के साथ लोग जुड़ेंगे। मैं इतना ही आपको बता रहा था कि सदस्यता अभियान में जो पुस्तक आप लेके जाओ तो ये नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और सदस्यता क्रमांक, ये जो चीजें लिखी है इसके नीचे ये डॉट 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 लिखा इन रखा है। ये इसलिए कि आपको इसको फाड़ने में आसानी रहे, तो आपको पूरा भर के और उसके बाद ये जो पन्ना है ये आपको फाड़ना है सबको। इसके अंदर ये उस व्यक्ति को आप दोगे जो हमारा मेंबर बना, और वो इसलिए इसके अंदर हनुमान बेनीवाल जी की क्या रीति नीति है, हम सदस्यता से सत्ता की ओर कैसे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है जिसको अक्सर लोग तीसरा मोर्चा कहते हैं, ये राजस्थान के अंदर पहला मोर्चा कैसे बढ़ेगा। ये हमारे मीडिया के बंधु भी आए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हम आपको पूरा बताएंगे कि हम तीसरे मोर्चे से पहले मोर्चे की तरफ राजस्थान में कैसे बढ़ेंगे, हमारी नीति क्या है। देखिए, पहला किसान का बेटा है जिसने कर्ज मुक्त किसान की कल्पना की राजस्थान के अंदर। हनुमान जी कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बढ़े और किसानों को कृषि कार्य हेतु फ्री बिजली मिले। निश्चित रूप से सारी बातें यदि राजस्थान के अंदर हो जाती है तो किसान को कर्ज लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। तो कर्ज मुक्त किसान की यदि किसी ने कल्पना की तो पहली बार किसान के बेटे ने की। आज तक तो किसानों में भाषण उन किसान नेताओं ने दिए जिनका किसानी से कोई काम ही नहीं पड़ा। और ये सही बात है कि जान के पाँव में फटी बेवफाई, सो क्या जाने पीठ भराई। यदि किसी ने किसानी का काम ही नहीं किया, किसान परिवार में बड़ा समय व्यतीत नहीं किया, वो व्यक्ति किसानों के कल्याण की बात कैसे कर सकता है। तो हनुमान जी ने सारी बातें जो है उसका लिटरेचर ये आपके सामने सारा है। ये पन्ना आप फाड़ के और उस व्यक्ति को दोगे, वो इसको खुद को भी पढ़ेगा, अपने परिवार में भी किसी को पढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करके और मेरी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपसे तालमेल आप बनाए रखें। आपका जो संगठन में लोग जुड़ रहे हैं और मेरा, हमारा ईगो नहीं, हमारा ईगो कहीं बीच में है। हमें एक ही बात करें कि जो हनुमान बेनीवाल रात और दिन जाके और आपके और हमारे कल्याण की बात करता है, अब हम सब की नैतिक कर्तव्य है कि चुनाव तक हम अपना ईगो भूल के और एक जाकर में बैठ के और हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और प्रदेश के अंदर किसान और जवान के जो स्वाभिमान का झंडा कैसे बुलंद हो, हमें इतनी बात को सोच के और हमारे संगठन को आगे बढ़ाना। इसलिए सब लोग मिलके और जूनियर को जूनियर, सीनियर को सीनियर, किसी को जिसको भी पद मिल गया, हमें सोचना है कि हमारे लिए सीनियर यही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे भी लगता है कई बार, मैं ये सोचता हूँ आज सबसे ज्यादा काम मैंने नहीं किया, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। लेकिन फिर कोई पास में बैठा व्यक्ति बताता है कि एमएलए साहब आपने नियम किया, पड़ोसी ने इतना कर दिया, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई पड़ोसी ने मेरे से अच्छा काम किया है। तो आपको कभी लगता हो कि इसको संगठन में स्थान मिल गया जब इससे ज्यादा काम मैं कर रहा हूँ, तो आप नाराज मत हो, आप उसके साथ साथ काम आप करते रहो और उसे आप आगे निकल जाओगे। तब आगे हम लोग बैठे ईमानदारी से पूरा एनालिसिस करके और आपका फीडबैक जो है, आप कितना काम करो हनुमान जी बेनीवाल तक हम पहुंचाएंगे, तब आपका नंबर आ जाएगा। ये तो है नहीं कोई काम कोई कर रहा है हो जाता। कई बार देखिए संगठन के अंदर कई मजबूरी होती है, जातिगत समीकरण, भौगोलिक दृष्टिकोण, कई बार ये भी होता है कई जिन्होंने हनुमान जी के लिए 25-30 साल से जो संघर्ष करे, अब हम उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। सारी बातें हम लोग समझते हो, इसलिए इतना निवेदन करूंगा सब लोग मिलके और एक ही संकल्प और प्रण यहाँ से लेके जाए कि हम आपस में कोई भाव नहीं रखेंगे मेर का, हम सब मिलके। और हमारा एक चीज और है, ये चीज को ध्यान रखना, हनुमान जी यदि मजबूत बने ना तभी आपका हमारा भविष्य। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई भविष्य नहीं। इसलिए मैं निवेदन सबसे करूंगा, आप सब लगभग जो पुरानी टीम के लोग हैं, अभी भाई प्रेम जी ने अपने संबोधन में कहा, भाई रामेश्वर जी ने, उपमाराम जी बैठे हैं जिन्होंने सही होकर रैली में सबसे ज्यादा तेज गाड़ियां नहीं देगी, इनको रोकता था। मैं सब मुझे ध्यान अच्छी तरह आप सब लोग कई बुजुर्ग ऐसे बैठे जिन्होंने हर रैली के अंदर भाग लिया, मुझे पता, मैं उनको नाम से नहीं तो मैं संगत से जानता हूँ। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, हम सब लोग मिलके, क्योंकि मुट्ठी जब बंद होती है ना तभी ताकत बनती है।
होती है। तो हम सब ऐसे अलग अलग नहीं रहते और हम सबको संगठित होके और ये संकल्प लेके यहाँ से जाना है कि हमारा बड़ा भाई हनुमान बेनीवाल, उनको क्या आवश्यकता है जगाने की, या क्या आवश्यकता है इतनी बड़ी बातें करने की? आप एमएलए बनने के बाद आदमी दो काम करता है, एमपी बनने या एमएलए बनने के बाद या तो पैसा कमाता है और या फिर मौज करता है। हनुमान जी ने दोनों काम नहीं किया। आप देख रहे हो 18 घंटे जाग के वो व्यक्ति काम कर रहा है, पैसे का उसको कोई लालच नहीं। वो तो एक ही बात कहता है, मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ और मैं मेरे भाइयों की सत्ता में भागीदारी चाहता हूँ। इसलिए इतने बड़े विचार रखने वाले भाई को आप लोगों को मजबूती देनी है, कोई छोटी मोटी बात से उनको कमजोर नहीं करना है। क्योंकि वो एक बात कहता हूँ कि मैं जब कमजोर होने की स्थिति आती है, इतने में कहीं कहीं से युवाओं की आवाज आती है कि हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका ये नारा ही तो उनकी ताकत है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल को थकने नहीं देना है, हनुमान बेनीवाल को हारने नहीं देना है, ताकि आपके और हमारे बच्चों का भी राजनीति के अंदर भविष्य उज्जवल हो। इस पार्टी संगठन से आप जुड़े और अनुशासित तरीके से हम सब लोग मिलकर और आप लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से आने वाला समय आप सबका एक बार पुनः सारी टीम को, प्रोफेसर की पूरी आरएलपी टीम को, और जो अभी तक आरएलपी से नहीं जुड़े अब वो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगदान दिया है, उन सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देके और आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रस्तुत करते हुए इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप हमारे भाई हनुमान बेनीवाल को कभी थकने नहीं दोगे, इतनी मजबूती आप प्रोफेसर से दोगे। और कुछ दूसरी पार्टियों के लोग कुछ ही कहे, कोई क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कि जिसने पार्टी बनाई है वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बढ़ती है और किस लिए बढ़ती है। इसलिए अपने को उस विभाग में पड़ना ही नहीं है। अपने को यही कहना है, हमारा भाई हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन झगड़ के और सिस्टम से लड़के और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है, हम उसको मजबूती देंगे। और 2023 के अंदर हमारा प्रोफेसर विधानसभा से विधायक, क्योंकि विधायक जब ज्यादा बढ़ेगी तभी तो हम सत्ता के शिखर में पहुंचेंगे। इसलिए जहां भी मैं यही बात आपको बिल्कुल प्रोफेसर विधानसभा से भी हम मजबूत प्रत्याशी उतार के, बिल्कुल हनुमान जैसा प्रत्याशी उतार के करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय राम राम साहब।